बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज और नमाज के तरीके हनफी नमाज इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अकायद और नज़रियात और अहदीस की रोशनी में आपके सामने पेश किए गए। आज मैं फ़जर की नमाज के हवाले से डिस्कस करूँगा कि जब फ़जर की जमात हो रही हो तो सुन्नतें पढ़ना कैसा है, जमात को तरजीह दें या सुन्नतें पहले पढ़ें। आइए इस हवाले से ज़रूर समाअत फरमाएँ, अपना और अपने अहल वयाल का भला करें। इन अहदीस को सुन सुना कर दूसरों तक पहुँचा कर दारैन की नेमतों से माला माल हो। हज़रात गिरामी कदर, अगर कोई शख्स फ़जर के वक्त मस्जिद में उस वक़्त आए जब कि जमात हो रही हो और अभी उसने सुन्नतें फ़जर ना पढ़ी हो तो उसे चाहिए कि जमात से कुछ फासला फिर खड़े होकर सुन्नत फ़जर पहले पढ़े, बशर्ते कि उसे जमात मिल जाने की कवी, जी हाँ बिल्कुल, मिल जाने की कवी उम्मीद हो, यानी कि वो पहले सुन्नतें पढ़ेगा। मगर क्योंकि कुछ गैर मुकल्लद हैं वो इसके सख्त खिलाफ और इसी मसले की वजह से मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात पर लान तान माज़ल्ला करते थे, मुतशन्ने करते हैं। आइए आपके सामने अहदीस पेश कर रहा हूँ। तहावी शरीफ ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की। हदीस समाअत फरमाई। वो अपने वालिद हज़रत अबू मूसा अशअरी से रवायत करते हैं कि जब उन्हें हज़रत सईद इब्न आस ने बुलाया उस वक़्त हज़रत अबू मूसा, हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को बुलाया। नमाज फ़जर पढ़ने से पहले ये हज़रात सईद इब्न आस के पास से वापस हुए, हालांकि फ़जर की तकबीर हो चुकी थी। हज़रत इब्न मसऊद मस्जिद के एक सतून के पास बैठ गए, फिर वहाँ 2 रकातें पढ़ी, फिर नमाज में शामिल हुए। लो जी, ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि फ़क़ीह सहाबा में से हैं, हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत हुज़ैफ़ा की मौजूदगी में जमात फ़जर होते हुए सुन्नतें फ़जर पढ़ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये तवज्जो वाली बातें हैं। हम हनफी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसलक पे, अपने इमाम पे नाज किया करें। इसी तहावी ने हज़रत अबू मुजलस से रवायत की। वो फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ मस्जिद में गया, हालांकि इमाम नमाज पढ़ा रहा था। हज़रत इब्न उमर तो सफ़ में दाखिल हो गए, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास ने अव्वलन पहले 2 सुन्नतें पढ़ी, फिर इमाम के साथ नमाज में दाखिल हुए। फिर जब इमाम ने सलाम फेरा तो इब्न उमर वहाँ ही बैठे रहे। जब सूरज निकल आया तो 2 रकतें पढ़ी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, जो बड़े फ़क़ीह सहाबी और हुज़ूर के अहले बैत तहार में से हैं, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और तमाम सहाबा की मौजूदगी में जमात फ़जर की वक्त 2 सुन्नतें पढ़कर जमात में शिरकत फरमाई और किसी ने आप पर एतराज़ न किया। ये थी सहाबा की ज़िंदगी। आज यहाँ पर हर बंदा उठकर सहाबा पर तबर्रा करना शुरू कर देता है और ये इख्तलाफ वो इख्तलाफ। तावी शरीफ में हज़रत अबू उस्मान अंसारी से रवायत की कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मस्जिद में इस हाल में आए कि इमाम नमाज फ़जर में थे और हज़रत इब्न अब्बास ने अभी सुन्नत फ़जर ना पढ़ी थी, तो आपने इमाम के पीछे 2-2 रकतें दूर, इमाम के पीछे दूर 2 रकतें पढ़ी, फिर इन सब के साथ शामिल हो गए। अब ये देखें, तावी शरीफ में हज़रत मोहम्मद इब्न काब से रवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत इब्न उमर अपने घर से निकले, इधर नमाज फ़जर की तकबीर हुई तो आपने मस्जिद में आने से पहले 2 सुन्नतें पढ़ी, हालांकि आप रास्ते में थे। फिर मस्जिद में और लोगों के साथ नमाज पढ़ी, तकबीर हो चुकी थी, हो रही थी, तो आपने पहले सुन्नतें पढ़ी, फिर जाकर दीगर मामलात को किया। तहावी शरीफ के अंदर है, हज़रत अबी उबैदुल्लाह से रवायत है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे, हालांकि लोग नमाज फ़जर में सफ़ बस्ता होते थे, तो आप मस्जिद में
ایک گوشے میں 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، پھر قوم کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے تھے۔ طحاوی شریف نے حضرت عثمان نادی سے روایت کی، ابو عثمان نادی سے فرماتے ہیں ہم حضرت عمر فاروق کے پاس سنت فجر پڑھنے سے پہلے آتے تھے، حالانکہ حضرت عمر نماز میں ہوتے تھے، تو ہم مسجد کے کنارے پر سنتیں پہلے پڑھتے تھے، پھر قوم کے ساتھ ان کی نماز میں شامل ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 7 سماعت فرمائیے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سنت فجر مسجد کے ایک گوشے میں پڑھ لے، پھر قوم کے ساتھ ان کی نماز میں شامل ہو جائے۔ حدیث نمبر 8 طحاوی شریف نے حضرت نافع سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نماز فجر کے بیدار کیا، حالانکہ فجر کی تکبیر ہو رہی تھی، تو آپ نے پہلے فجر کی سنتیں ادا کیں۔ حضرات محترم، یہ ساری حدیثیں میرے امام کی فقہی بصارت اور فقہی طاقت کو ظاہر کیا۔ اور پھر ہم جو کہتے ہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو آپ پہلے فجر کی سنتیں پڑھیں، اگر آپ کو پورا احتمال ہے، پورا یقین کامل ہے، اگر احتمال یہ ہے کہ نماز فجر رہ جائے گی، جماعت نہیں ملے گی، تو پھر آپ پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میں دوسری رکعت کے رکوع میں مل جاؤں گا، تو پھر پہلے آپ سنتیں ادا کریں گے۔ یہ ہے میرا فقہ، یہی ہے میری فقہ، اور یہی میرا اعتقاد ہے۔ یقیناً آپ کو اس ویڈیو سے احادیث کا مطالعہ بھی ملا اور دلائل بھی ملے۔ اسی پر قائم رہیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔